दुनिया के हाहाकारी हालातों से भी आप रूबरू हो चुके हैं। चीन ने कोरोना को कैसे काबू में किया, उसकी झलक आप शी जिनपिंग के क्रूर चेहरे पर के रूप में देख चुके हैं। ये एक बड़ी वजह है कि चीन कोरोना कंट्रोल का फॉर्मूला दुनिया को नहीं दे सकता, लेकिन जिनपिंग के मूक दर्शक बने रहने के पीछे का समीकरण क्या है, इस रिपोर्ट में हम आपको वही दिखाने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, जितना बुरा बर्ताव चीन के राष्ट्रपति ने अपने देश की आबादी के साथ किया है, उससे कहीं ज़्यादा क्रूरता वो अब दुनिया के देशों के साथ कर रहे हैं। फिक्र सिर्फ इतनी है कि जिनपिंग ने किसी ने मौत के घाट नहीं उतारा, लेकिन अपने फायदे के लिए वो कई देशों को बर्बाद करने की तैयारी कर चुके हैं। दुनिया करा रही और अपने मुल्क के मासूमों को जिंदा आग की भट्टी में झोंकने वाला एक चेहरा तमाशा देख रहा है। दुनिया को कोरोना की त्रासदी में धकेलने वाला मुल्क और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग बेनकाब हो चुके हैं। इंसानियत का मुखौटा उनके चेहरे से उतर चुका है। बड़ी बड़ी बातें, मानवाधिकार की झूठी कहानियां सुनाने वाला चेहरा इतना खामोश क्यों है? शी जिनपिंग ने किस तरह इंसानियत को सूली पर लटकाया, ये तो आप देख चुके हैं। लेकिन इस वक्त जब चीन में महज करीब 300 केस है, तब चीन इंसानियत के नाते दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए मदद का हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन यकीन मानिए कि जब आप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का चुपचाप दूर से खड़े रहकर तमाशा देखने का खेल जानेंगे, तो वो चेहरा आपको किसी हैवान का नजर आएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वायरस से कराहती दुनिया में अवसर तलाश रहे हैं और उनकी चुप्पी इंसानियत और मानवाधिकार के लिए उठने वाले सवालों पर जवाब देने से बचने की कोशिश है। लेकिन कैसे? इसे चीन में महामारी के जन्म से लेकर विश्व विस्तार के बाद बने मौजूदा हालातों से समझिए। अमेरिका और यूरोप महामारी में लॉकडाउन के बीच नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन चीन उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके निजाम ने पश्चिमी लोकतंत्र को नीचा दिखाने के लिए चुपचाप क्रूरता की हद की। जिंदा लोगों को तपती भट्टी में जला दिया, आम लोगों को घरों में कैद करके उन्हें जीते जी तरसा कर मौत की जंजीरों में जकड़ दिया और फिर जिंदगी को पटरी पर लाने का दिखावा किया। अर्थव्यवस्था की गाड़ी कोरोना से बचाव के साधनों का निर्यात करके शुरू की। चीन से वायरस के खात्मे का सबूत पार्टी कॉन्सर्ट और आम लोगों के छुट्टी के प्लान से दिया, और अब भी चीन सिर्फ अपना मुनाफा देख रहा है, जिसका प्रमाण है उसकी विकास दर। चीन ने 2020 की तीसरी तिमाही में 5% की दर से विकास किया। 2021 की पहली तिमाही में चीन ने 18.3% की बढ़ोतरी दर्ज की, यानी जो विकास दर कोरोना की पहली लहर में 6.8% तक सिकुड़ चुकी थी, महज एक साल के अंदर इसमें 200% का इजाफा हुआ। लेकिन जिस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी धराशायी होकर पटरी पर आने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त में चीन ने एक कमाल कैसे कर लिया। कारण बताने के लिए अर्थशास्त्र जगत के विद्वान मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति से लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भूमिका की तारीफ कर रहे हैं, जो सच भी है। लेकिन इसके लिए चुकाई गई कीमत इंसानियत की हत्या है। कैसे, ये भी देखिए, लेकिन इसके पहले विद्वानों की राय समझिए। चीन के आबाद होने का कारण सत्ता पर पकड़ माना गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में सख्त फैसले दूसरा बड़ा कारण है। इसके अलावा चीन के आंकड़े दबाकर डर का माहौल नहीं बनने दिया गया। वहीं राष्ट्रपति जिनपिंग ने कोरोना कंट्रोल की कमान हाथों में ले ली। यानी विद्वानों के मुताबिक चीन में कोरोना से हालात ना बिगड़ने देने और अर्थव्यवस्था की गाड़ी को थमने ना देने का पूरा दारोमदार शी जिनपिंग को जाता है। लेकिन यही विद्वान जब अर्थशास्त्र से अलग मानवीय पहलू की व्याख्या करते हैं, तो शी जिनपिंग का सबसे क्रूर और कातिल चेहरा सामने आता है। व्याख्या के मुताबिक सत्ता पर पकड़ बनाते हुए शी जिनपिंग ने आम लोगों पर बहुत बेरहमी से प्रहार किया। नतीजा ये है कि इस वक्त शी जिनपिंग राजनीतिक रूप से और भी ज्यादा ताकतवर हो गए। वहीं सख्त फैसलों से विद्वानों का मर्द अर्थव्यवस्था के लिए उठाए गए कदम नहीं, बल्कि चीन की जनता के साथ हुई क्रूरता से। जिस वक्त चीन में आम लोगों को जिंदा जलाया गया, उन्हें घरों में कैद कर दिया गया, तब पहली वर्चुअल मीटिंग में जिनपिंग ने वायरस पर जीत का जश्न मनाया था और दावा किया था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो पश्चिमी देशों से आगे। इसके अलावा चीन ने कभी भी कोरोना संक्रमितों के सही आंकड़े सार्वजनिक ही नहीं किए, क्योंकि जिन लोगों की हालत गंभीर थी, उन्हें जिनपिंग की टास्क फोर्स ने या तो जिंदा दफन कर दिया या फिर उन्हें जलाकर मार डाला।
जिससे चीन में अफरा तफरी नहीं मची और कोरोना कंट्रोल अभियान की कमान को जिनपिंग के हाथों में आने का मकसद भी यही था। लेकिन अब चीन खामोश क्यों है, इसे भी समझ लीजिए। चीन लगातार कोरोना को रोकने वाले उपकरण बना रहा है। जहां उपकरणों का उत्पादन नहीं हुआ वहां सप्लाई जारी है। चीन मेडिकल उपकरण एक्सपोर्ट पर बड़ी कमाई कर रहा है। चीन ने वैक्सीन का निर्माण भी कमाई करने के लिए किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन चीन अपने देश में बनी वैक्सीन को दूसरे देशों में निर्यात करके उनसे पैसे कमा रहा है। हालांकि उसकी वैक्सीन पर भरोसा कायम नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना काल में उसे कमाई के अवसर जरूर मिल गए। रही बात जिनपिंग की खामोशी की, तो इसका जवाब ये है कि अगर जिनपिंग इंसानियत के नाते दुनिया के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं तो उन्हें कई देशों में मेडिकल उपकरण से लेकर वो वैक्सीन बिना मुनाफे के देनी होगी। और जो शख्स अपने मासूम लोगों को जिंदा जला सकता है, उससे ये उम्मीद कभी की ही नहीं जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।